जब मैंने लाइन बोली ना कि मेरे भरोसे इतने सारे लोग सिर्फ़ एक नाम पे भरोसा करके रेडी हो गए भाई काम करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं थोड़ा-सा तेज़ बोलने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ काम-वाम चल रहा है। तो बैकग्राउंड नॉइज़ ताकि थोड़ा कम हो जाए, मैं इसलिए थोड़ा तेज़ बोलूँगा। सो अगर वो चीज़ आपको थोड़ा तकलीफ़ दे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, सॉरी उस चीज़ के लिए। ये करंटली ये इस वीडियो का भाई 4th टेक है। मैं चौथी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले तीनों बार में पिछली 2 बार तो भाई मैं गड़बड़ी कर गया, बहुत ज़्यादा बोल गया, इमोशनल थोड़ा-सा हो गया। इस वजह से मुझे हम उसे नहीं डालेंगे एंड थर्ड टाइम पे दोस्त का फ़ोन आ गया था, ठीक है? तो इसलिए वो वीडियो मैंने वहीं रोक के दोबारा फ्रेश एकदम शूट करने का डिसाइड किया। मैं यहाँ पर अपने स्टडी व्लॉग्स वाली चीज़ के ऊपर भी बात करना चाहूँगा मतलब करूँगा और जो हमारा SK-01 है, पता है ना आपको SK-01 क्या है? चलो मैं बता देता हूँ। SK-01 भाई हमारी शॉर्ट फ़िल्म है, जो जो मतलब मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मिलके हम जिसे बना रहे हैं एंड उसे प्रोड्यूस 3 बंदों ने किया है। मतलब उसपे प्रोड्यूस मैं अगर थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो जिसमें पैसे इन 3 बंदों ने लगाए हैं, उसके खर्चे में, उसके हर एक चीज़ में मैं, हमारे एडिटर साहब और एक मेरा तीसरा दोस्त है, उसका मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसने मना किया है इस वजह से। बट हम 3 बंदे मिलके इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिलीज़ जो है इसका जुलाई 2026 है, जुलाई में आ जाएगी ये शॉर्ट फ़िल्म। अब ये जो शॉर्ट फ़िल्म है ये जो हमने सोच के रखा है मैंने और हमारे कपिश भाई क्योंकि वही हमारे एडिटर साहब हैं, वही हमारे पिलर हैं, वही हमारे को-प्रोड्यूसर भी हैं एंड वही हमारे को-राइटर भी है इसके, है ना? तो इन सब चीज़ों से बढ़ के मेरा भाई है भाई वो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं कपीश के कमांड पे ही कर रहा हूँ एंड मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, दैट्स इट। अब मैं मेन बात जो करना था मैं कर लेता हूँ। हम 3 बंदे लेकर आ रहे हैं मतलब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हर एक बंदे ने इसमें एफर्ट डाला हुआ है। मैं कसम से कह सकता हूँ अभी भी ना क्योंकि हमने सैंपल के लिए बहुत सारे मतलब सीन शूट करके देखे हैं कि हाँ, यहाँ इस लोकेशन पे ये सीन ऐसा आएगा, वैसा आएगा। वो किया है भाई शूट, ठीक है? जो मेरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उन्हें पता है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालता रहता हूँ सब चीज़ें। अफ़्रेम बाय श्रीधर, है ना? लुक बाय कप ऐसे मैं डालता रहता हूँ। सो उन लोग को पता रहेगा इस बारे में कि हाँ, ये बात सच बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, ये जो कहानी है ये इतनी बार रीराइट करी गई है। मैंने बहुत सारे लोगों को नरेशन देके मैंने फिक्स किया है। मैंने कहानी सुनाकर मैंने एक-एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करके कि भाई इस सीन को मैं अपन ऐसे शूट करेंगे, आपको ऐसे करना है। सब कुछ मैंने उस वे में कन्फर्म किया है क्योंकि आपका भाई ही इसको डायरेक्ट कर रहा है। मतलब लाइक आप कह सकते हो कि अगर ये शॉर्ट फ़िल्म में 95% ऑफ द सीन वो डायरेक्टेड बाय श्रीधर होंगे एंड 5% ऑफ सीन जो है डायरेक्टेड बाय कपीश होंगे एंड मैं दिल से कह रहा हूँ, कैमरा के लिए नहीं कह रहा ये बातें, मैं कैमरा के लिए बातें करता ही नहीं हूँ भाई। क्योंकि मैं रियल जीने वाला इंसान हूँ, मेरे को एक्टिंग सिर्फ़ अपन ऑन स्क्रीन करते हैं और जब करते हैं ना, तो पब्लिक को अच्छा लगता है। बस यही चीज़ मेरे को मैटर करता है, पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, बाकी तो भाई अलग ही अपन उस रेस में दौड़ते भी नहीं कि क्रिटिक्स वाली चीज़ों में। मैं उन 5% सीन पे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि मेरा कपिश भाई डायरेक्ट करेगा। क्योंकि सच बताऊँ तो मैं राइटर डायरेक्टर कपीश को देखने के लिए मैं बहुत ही मतलब बहुत सालों का सपना है भाई अपन दोनों का ना ये और वो अब लेकर आ रहे हैं एंड मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैं जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं उनको यहाँ पे थैंक्स बोल देता हूँ। मैंने वैसे भी बहुत शुक्रिया किया है उन लोगों का, पर जितना शुक्रिया करूँ उतना ज़्यादा तो कम है, क्योंकि किसी ने भी ना ₹1 चार्ज नहीं करा भाई। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अब आप लोग पूछो कि भाई 3 बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि किसी ने भी फीस चार्ज नहीं करी। भाई किसी भी मतलब एडिटर ने क्योंकि 2 एडिटर हैं, ठीक है? मतलब अभी क्या तो मतलब मेन एडिटर कपिश रहने वाला है, डेफ़िनेटली जो कि भाई अपने हैं एंड को-एडिटर तो मैं रहूँगा क्योंकि मैं ही साथ बैठूँगा कि इस सीन को अपने को ऐसा रखना है, इस सीन को पहले डालना है, इस सीन को बाद में डालना है। हर एक टाइमलाइन के हिसाब से वो हम दोनों फिक्स करेंगे एंड भाई सिर्फ़ शूट करने के लिए अलग-अलग लोगों को रखा हुआ है। मेरे दोस्तों मतलब क्या है कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो एक्ट नहीं करना चाहते। मैं सच बोलता हूँ भाई, जो नहीं उनको
इंटरेस्ट नहीं एक्ट करने हैं, बट वो दोस्ती के नाते, मेरी हेल्प करने के नाते वो शूट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो सभी दोस्तों का मेरा बहुत शुक्रिया। ये वीडियो मेरे को बनानी थी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब आती है मेन बात, मैं एक कैरेक्टर को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये मुझे थोड़ा करना ज़रूरी लग रहा है। अगर नहीं होता तो समझे मैं ये वीडियो बनाता नहीं और यूट्यूब पे डालते नहीं हम लोग। क्योंकि मैं चाहता तो यार मैंने भी पूरे दिन में जो शेड्यूल किया है वो मैं करके मैं वो वीडियो बना भेजता। पर ये थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि कहीं न कहीं मैं स्टडी व्लॉग्स वाले कंटेंट से भी बहुत प्यार करता हूँ अपने, बट ये जो मेरी शॉर्ट फ़िल्म है, हमारी जो शॉर्ट फ़िल्म है इससे एक अलग ही जो है एक एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही भाई, हर बंदे को ही हैं। कोई भी पैसे नहीं ले रहा, सब एक नाम के भरोसे आए हैं, सब एक नाम के भरोसे आए हैं और ये नाम, ये इंसान डेफ़िनिटली उन सबको जस्टिफ़ाई करेगा ही करेगा। जो कैरेक्टर्स हैं हर एक चीज़, ठीक है? सबसे पहले मैं हमारे जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर हमने रिवील किया था साइरस के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ। साइरस जो कि हमारे विनय भाई ने प्ले किया है, मतलब वो एक्ट करने जा रहे हैं इस कैरेक्टर में। जब ये कैरेक्टर आया था तो जब इंस्टाग्राम पे अच्छा रिस्पॉन्स, लाइक इंस्टाग्राम पे ही मैं ये सब रिवील करता हूँ। अब यूट्यूब पे भी मैंने कम्युनिटी पे डाल ही दिया था पोस्ट वाले ऑप्शन पे। लोग बोल रहे थे भाई ये आग क्यों है? मतलब मैंने साइरस लिखा था, आपको फ़ोटो दिखा दी दिख गई होगी। तो पीछे ये आग का सिम्बलाइज़ क्यों, मतलब आग क्यों है? अब इसके पीछे डिटेल है, वो थोड़ा-सा अपना दिमाग, मतलब मेरा दिमाग है, तो वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आप साइरस को गूगल पे डालोगे ना, टाइप करोगे साइरस नेम मीनिंग अगर डालोगे आप, तो आपको दिखेगा कि इस नाम का मतलब जो है फायर है, वो फायर को सिम्बलाइज़ करता है ना? तो इसीलिए हमने फायर के सामने, मतलब आग के सामने, वो एडिटिंग नहीं है भाई, वो एक्चुअली में हमने शूट किया है, ठीक है? मैं ना करीब, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ, काफ़ी दूर जाके मैंने इसको शूट किया था, क्योंकि मैं तो वहाँ रहता नहीं था उस जगह पे, विनय भाई वहाँ रहते थे, तो मैं वहाँ जाकर, और हमारे मोहित ब्रदर, मेरा दोस्त मोहित, है ना? वो भी था। तो वहाँ जाके मैंने सिर्फ़ शूट करने के लिए मैं इतनी दूर गया था, ठीक है? एंड भाई मेरे लिए सिनेमा से बड़ी कुछ भी नहीं है, ये बात तो सच है। अब लोग बोलेंगे स्टडी व्लॉग्स क्यों बनाता है? भाई यार काम तो करना ही है, ऑडियंस तो लानी ही है। मेरे को झूठ बोलना तो आता नहीं भाई, ऑडियंस तो चाहिए ही ना, करना तो है ही। अब खाली बैठ के क्या करूँगा? ऑडियंस ही आ जाए, चलो क्या जा रहा है भाई अपना? बना रहे हैं भाई। चल गया तो भाई हम तो ये सोचते हैं चल जाएगा तो अच्छा, हमारे को ऑडियंस मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा ऑडियंस हमें अपने को आ जाएगा, तो जो इनिशियल जो व्यूज़ हैं हमारी शॉर्ट फ़िल्म पे थोड़े अच्छे आ जाएँगे। तो क्या पता भगवान की दया से, ऑडियंस के सपोर्ट से वो थोड़ी और आगे तक पहुँच जाए। यही सोचते हैं भाई हम तो। और अपना कुछ ऐसा है भी नहीं कि, वरना क्यों भाई मैं कितना टाइम लगता भाई मुझे, मैं शॉर्ट्स में बनाता तो शायद जल्दी फ़ेमस हो जाता मैं। बट फिर लॉन्ग वीडियोज़ में जो पावर है ना भाई, वो शॉर्ट में नहीं है। सच बात है भाई। तो इसीलिए मैंने वो जो पोस्टर है वो आग के सामने हमने रख के शूट किया था, मतलब कैरेक्टर को वैसे। सो एक-एक डिटेल का भाई मैंने ख़्याल रखा है। अब मानोगे नहीं, हमने बहुत टाइम लगे स्क्रिप्ट को कन्फर्म किया था, बट सिर्फ़ ऑडियंस सैटिस्फाई नहीं हो पाएगी इस चक्कर में मैंने उस पूरी स्क्रिप्ट को भाई चेंज किया है, ठीक है? पहले रिटन बाय कपीश श्रीधर जो हमने जोड़ा है ना, कुछ वजह से ही जोड़ा है भाई। कसम से जो कपीश भाई की कहानी थी ना भाई, वो कहानी ऐसी कहानी जो आधे बंदों को समझ में ही नहीं आती। लाइक बहुत ही ऊपर लेवल की कहानी थी वो। क्योंकि क्या होता है ना, हमें ऑडियंस के हिसाब से करना पड़ता है जो करते हैं। तो उसने कहानी लिख दी मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई तो मुझको हीरो बनते हुए देखना चाहता है। तो मेरे को हीरो बनाने के चक्कर में क्या था कि बाकी कैरेक्टर्स थोड़े कम वैसे हो रहे थे, है ना? तो वो हमने चेंज किया, क्योंकि ऐसा था कि पहले कन्फर्म ही नहीं था कि भाई कि मैं हीरो हूँ या विलन हूँ। वैसे अभी भी कन्फर्म नहीं है कि मैं हीरो हूँ या विलन हूँ, ठीक है? कसम से कन्फर्म नहीं है भाई। तो ये सब एक जर्नी चलता रहा। अब करते हैं थोड़ी-सी 2 कैरेक्टर्स की और मेन बात। जनवरी में 21 जनवरी को और 27 जनवरी को, 27 या 17 जनवरी, 27 या 17 जनवरी को एक कैरेक्टर रिवील हो जाएगा, अगला कैरेक्टर रिवील हो जाएगा एंड 21 जनवरी को अगला कैरेक्टर रिवील होगा। 21 जनवरी वाला कैरेक्टर रिवील जो है कन्फर्म है, बाकी जो एक बच गया अपना,
17 को या 27 को कंफर्म लेकर आ रहा हूँ यार। बहुत बहुत मेहनत करके एक-एक आप सम मतलब हमने जो पोस्टर के लिए हम जो फ़ोटो खींचते हैं ना भाई, इतना टाइम लगाकर, इतने घंटों की एडिटिंग लगाकर कि भाई कौन-सा मुझे किस टोन में फ़ोटो को रखना है, मुझे किस क्योंकि फ़ोटोशूट भी मैं ही करता हूँ एंड सपोर्ट में कोई और बंदा हो, जैसे कि लाइटिंग के लिए मैं रख लेता हूँ, हाँ भाई यहाँ से टॉर्च जला देना, फ़ोन की फ्लैश लाइट, ऐसे। तो ये सब दिमाग लगा के मैं करता हूँ एंड जो सामने वाला बंदा है भाई, जो आर्टिस्ट होता है, वो भाई बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लिटरली बताऊँ तो कल हम शूट करके आए, रात का समय था भाई। ठीक है, थोड़ा डार्क टोन में फ़ोटो चाहिए था अपने को, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी पर भाई ने तब भी मतलब जो है सिर्फ़ शर्ट में थे, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सिर्फ़ शर्ट में चाहिए, तो भाई ने वो मुझे करके दिया। मतलब मैंने जैसे बोला भाई सिर्फ़ शर्ट में, पर भाई ने तब भी कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि भाई इतनी ठंड हो रही है। मैं किसी को ₹1 पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी बंदे अपनी हेल्थ से खेल के भाई कर रहे हैं मेरे लिए। तो यार ये दोस्ती के नाते ही वो लोग कर रहे हैं। ये दोस्ती के नाते भाई मैं डेफ़िनेटली एक-एक कैरेक्टर को जस्टिफ़ाई करूँगा। ये वीडियो मैंने बनाया सबको थैंक्स बोलने के लिए, सबका शुक्रिया अदा करने के लिए एंड कुछ लोगों को बताने के लिए कि मैं जब आऊँगा ना मेरे भाई, तो कोई रोक नहीं सकता मेरे को चलने से, ठीक है? जब हम आएँगे तो धमाकेदार तरीके से ही आएँगे, वरना मैं पहले ही आने वाले थे अपन दिसंबर 2025, बट उतने धमाकेदार तरीके से नहीं आ पाते। मेरी बात याद रखना भाई, जुलाई 2026 बहुत कोशिश करूँगा जुलाई 2026 को ही मैं ले आऊँ, आप तक पहुँचा दूँ उसको। फिर बाकी जो आपको करना है वो कर देना, चलाना हो चला देना भाई, पसंद आया तो देख लेना। पसंद तो डेफ़िनेटली आएगी क्योंकि आपको सोच के ही, आपके लिए ही एक-एक सीन को दोबारा से दोबारा लिखा गया है, बेटर से बेटर लिखा गया है, वरना जस्ट बिकॉज़ इस चीज़ की वजह से कि भाई अपने को सैटिस्फाई, अपन तो भाई देखो कुछ ला रहे हैं ना, हमने एक स्टेप ले लिया है, हम उसी में खुश हैं। पर हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो शूट करने में मज़ा आएगा ही, क्योंकि हमें तो प्यार है भाई उस काम से। स्पेशली मेरे और मैं कपीश की बात करूँ तो हमें तो उस काम से है ही प्यार। हम तो है उस काम के लिए पागल, तो हमें तो एक अलग ही है कि मज़े में अपन चल रहा है भाई अपना। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कपीश एंड श्रीधर देखने में अलग ही खुशी है, ठीक है? एंड जिन बंदों ने एक्ट किया है, फिर से कह रहा हूँ भाई, 21 जनवरी को मिलेंगे। 17 जनवरी को कंफर्म नहीं है, 17 जनवरी को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी कोशिश तो 17 जनवरी को ही अपन आ जाएँ, या 27 जनवरी कंफर्म है। तो इस महीने में 2 कैरेक्टर रिवील करने वाला हूँ नेक्स्ट। इन दोनों कैरेक्टर बहुत ही नाम भी मैंने एक मतलब कैसे बताऊँ यार, मैंने अभी बता दिया ना, आपको मैंने साइरस का एग्ज़ाम्पल दिया, वैसे ही हमने एक कैरेक्टर को बहुत तरीके से फ्रेम किया है एंड बिलीव मी, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि हीरो कौन है, विलन कौन है। उस लेवल पे हमने कैरेक्टराइज़ कर रखा है एक-एक कैरेक्टर को। मेरे पास पूरी नोटबुक भी पड़ी हुई है यार, जिसमें हमने लिखा है। बाद में हम जब उसको शूट करना स्टार्ट हो जाएगा अपना ऑफ़िशियली, तो टाइप करके निकलवा के, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। वो एक अलग काम भी करना है एंड 3-3 बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ वजह होगी तभी प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, बजट थोड़ा ज़्यादा होगा ऑब्वियस रीज़न्स। और एक ही बंदा पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, तब भी 3 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। कुछ तो बात होगी भाई, ठीक है? कुछ तो बात होगी। और बहुत सारे लोग कसम से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं भाई, बहुत सारे। बोलने को मैं बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भाई, जो थ्रू आउट हमने स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू और भी चीज़ें, मतलब हमारी एक स्क्रिप्ट तो हमने पूरी ही बदली है भाई, मतलब पूरी चेंज करी है। एक सीन मैंने अपने दोस्त को मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि भाई ये कैरेक्टर, ये टाइमलाइन, हमने अलग से टाइमलाइन वाली कहानी भी लिखी थी भाई। ये वीडियो में जनवरी 1 को डालनी थी, बट क्योंकि अपना स्टडी ब्लॉग वाला वीडियो आना था, तो फिर मैं नहीं डाल पाया। आज डाल रहा हूँ, 10 दिन हो चुके हैं 2026 के, बट 2026 काफ़ी अच्छा साल हो हमारे लिए, मैं यही सोचूँगा। मैं मतलब यही चाहता हूँ भाई, सबके लिए अच्छा साल हो। हमारा जो हम जिस चीज़ के लिए इतना कुछ मैं बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी भाई, ऐसी ज़रूर गुरफिन की है ना बहुत सारी। बट मैं खुश हूँ, मैं उस चीज़ को लेके दुखी नहीं होता कि भाई मैंने तो इतना कुछ गँवा दिया। अरे क्या गँवा दिया भाई, सिनेमा, सिनेमा से बढ़ के मैं कभी किसी चीज़ को मानता ही नहीं भाई, ये रियलिटी है मेरी एंड मैं रियल रहता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। जो लोग भाई मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो इवन आप लोग SK01 को देखोगे, टाइटल SK01 का अभी हमने सोचा नहीं है। आप ही लोग तो हो भाई जो हो, चाहे अभी कम ऑडियंस है, एक टाइम आएगा भाई बहुत सारी ऑडियंस होगी, मुझे पता है, होगी डेफ़िनेटली। अब थोड़ा-सा अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे भाई, ठीक है? ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों ने बहुत ही क्वेश्चन्स उठाना चालू कर दिए थे कि ये बंदा अपनी शॉर्ट फ़िल्म को इतनी हाइप क्यों दे रहा है?
ये है कौन? जब मैंने लाइन बोली ना कि मेरे भरोसे इतने सारे लोग, सिर्फ़ एक ही नाम पे भरोसा करके रेडी हो गए भाई काम करने के लिए। उस चीज़ से कुछ लोगों को पता चल चुका होगा कि भाई कौन हूँ मैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी-सी फ़ील हुई होंगी, कोई समझ पाया होगा तो भाई एक क्रिएटर ही तो क्रिएटर हो सकता है। समझ पाए होगे तो भाई मिलते हैं भाई। सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर देना यार। बहुत ही एक रॉ पूरा रख दिया आपके सामने उठा के मैंने कि हाँ भाई क्या बात है, क्या बात नहीं है। पूरी-पूरी बातें रख दी आपके आगे। बाकी अब SK-01 के बारे में अपन पोस्टर आते रहेंगे, बट मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा SK-01 के बारे में क्योंकि मैंने डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी SK-01 के लिए। एंड वन्स अगेन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और जिन लोगों ने काम किया उन सबका शुक्रिया। ठीक है, अब ये वीडियो बनेगी दोबारा से आफ्टर द रिलीज़ ऑफ SK-01, है ना? मैं मिलूँगा भाई बहुत हर दिन तो देखोगे आपने बट मेरे को आप SK-01 में एक अलग अवतार में, एक अलग स्टाइल में देख रहे होगे। ये मैं और कपीश आपको गारंटी देते हैं इस बात